अस्सलामुअलैकुम कॉलेज एस्पायरेंट्स। तो आज जो है इन 4 सवालों के जवाब देने हैं और सबसे एंड में आपका कमेंट जो आप वीडियो के नीचे करते हो उसको मैंने पिक करना है। तो कमेंट कर दिया करो, चाहे जो भी बात करनी हो कमेंट में कह दो, मैं इंशाल्लाह कमेंट उठा लूँगा। हाँ, अगर आप कमेंट में कोई मेरे खिलाफ भी बात करोगे ना तो भी मैं उस कमेंट को पिक करके उसका जवाब ज़रूर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात यकीन है कि अगर आप मुझे किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करोगे तो वो मेरी बेहतरी के लिए होगी। तो चलो भाई 4 सवालात हैं। एक सबसे पहला सवाल है कि 1 महीने के अंदर यानी 1 मंथ के अंदर पेपर की तैयारी कैसे करें। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि 1 घंटे के अंदर सोकर 8 घंटे की नींद पूरी कैसे करें, लेकिन इसका जवाब है और वैलिड है, मैं अभी देता हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल है भाई रमज़ान में टाइम टेबल क्या होगा। तीसरा सवाल है कि रमज़ान में व्हाट्सएप ग्रुप कैसे चलेंगे स्टडी के और क्या हिसाब किताब है। तो चलो आ जाओ पहले सवाल का जवाब देते हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल जो है वो है हमारा कि 1 महीने के अंदर कैसे पेपर की तैयारी करनी है। तो मैंने बता दिया कि भाई 1 महीने में आप पेपरों की तैयारी सिर्फ गैस पेपर से कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने गैस पेपर आपको दिए हैं उनसे ही आप इजीली 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन जिन बच्चों ने गैस पेपर ले लिए हैं वो एक काम करें कि जो मॉडल पेपर आया है ना उससे कंपेयर करें गैस पेपर से। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो गैस पेपर में मौजूद है वो मॉडल पेपर में आए हुए हैं। गैस पेपर मैंने पहले बनाए थे, मॉडल पेपर बाद में आया। ठीक है, गैस पेपर मैंने पहले बनाए थे, मॉडल पेपर बाद में आया, यानी गैस पेपर लग रहा है और काफ़ी अच्छे गैस पेपर बने हुए हैं। तो जिन भी लोगों ने बाय किए अब तक हज़ारों कॉपियां मैं उसकी सेल कर चुका हूं ऑनलाइन। तो आप लोगों ने नहीं लिए तो आप लोग भी बाय कर लेना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, रमज़ानों में टाइम टेबल क्या होगा। भाई रमज़ान आ रहे हैं, अब हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई हम रोज़ा रखेंगे और जो है वो इबादत भी करनी है। तो पढ़ेंगे कैसे, मतलब पढ़ने का टाइम कब निकालना है। तो देखो भाई, मैं रमज़ानों में मेरे लिए फ़ायदा है कि भाई मेरी तो यूनिवर्सिटी की रमज़ानों में छुट्टियाँ होंगी तो मेरे पास तो टाइम होगा। तो मैं क्या करूँगा, रमज़ानों में आपके लिए इशा के बाद यानी तरावी के बाद से लेकर सहरी तक इस दौरान जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया करूँगा और सुबह अपलोड कर दिया करूँगा। तो ये तो मेरा टाइम टेबल हो गया। अब आपका टाइम टेबल कैसा है भाई? अब आप तो रात भर जगकर वीडियो तो नहीं देखोगे। और कुछ बच्चों के तो प्रीलियम्स भी हैं रमज़ानों में, कुछ बच्चों के प्रीलियम्स भी हैं, उन्हें पेपर भी देने हैं। तो भाई देखो, आपकी जो है वो इस तरह की रूटीन होगी और रोज़े सब ने पूरे रखने हैं। जितने भी बच्चे क्लास 9 में है, 10th में है, तमाम ही जो है वो इस उम्र में होते हैं कि उन तमाम पे रोज़े तो फ़र्ज़ होते हैं सारे। तो इसलिए आपने रोज़े तो पूरे रखने हैं, रोज़ा कोई नहीं छोड़ना कि भाई पेपर है तो रोज़ा छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है, रोज़े रखने हैं। रोज़े रखोगे तो इससे और बरकत होगी, तो और अच्छी पेपरों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने रमज़ानों की तैयारी कैसे करनी है, मतलब रमज़ानों में पेपरों की तैयारी कैसे करनी है कि रमज़ानों में आपने जो है वो तरावी के बाद पढ़ने बैठना है। ठीक है, ये टाइम जो मैं बता रहा हूँ ज़रूर आपने पढ़ने बैठना है। तरावी के फ़ौरन बाद आपने पढ़ने बैठना है। ठीक है, जैसी तरावी आप पढ़कर आ जाओ, अगर आप उस वक्त कुरान शरीफ पढ़ते हो तरावी पढ़ने के बाद तो उसको पढ़ लो और फिर आप जो है पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप हो सके तो फजर की नमाज़ पढ़कर पढ़ने बैठ जाओ। इन 2 टाइमों में क्या होगा, आप फुल एनर्जेटिक होगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो तरावी के बाद तो आपका जो है रोज़ा खुल चुका होगा, तो आपके पास खाना पीना होगा, आप खा पी कर पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो फजर में जैसी ही जो है नमाज़ पढ़ लोगे, तो आपने अभी सहरी की होगी तो आप एनर्जेटिक होगे, पढ़ लोगे। तो इन 2 टाइमों में ज़रूर पढ़ना, फिर बीच का टाइम आपकी मर्ज़ी है, जब चाहे निकालो और पढ़ लो। ठीक है, पढ़ाई करनी है। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल क्या है भाई, रमज़ान में व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप्स कैसे चलेंगे। तो रमज़ान में मैं आपके लाइव सेशंस लिया करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी आपके साथ मौजूद होऊंगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे अगर वालिदैन सर पे खड़े हो तो पढ़ने में कितना मज़ा आता है, बंदा ना भी चाहे तो भी पढ़ता है ना। तो इसी तरह से अगर टीचर भी आपके साथ होगा, जब आपका दिल नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हो और उस वक्त आपके साथ टीचर है, तो आप और अच्छा पढ़ सकोगे। तो रमज़ानों में मैं जो है तरावी के बाद 10 बजे तक जो है आपका लाइव सेशन ले लिया करूँगा। अब आप बोलोगे कि सर आप लाइव सेशन भी 10 बजे ले रहे हैं और हमको बोल भी रहे हैं कि पढ़ने भी आप 10 बजे बैठ जाओ तरावी के बाद, तो कैसे पॉसिबल है। तो लाइव सेशन में घंटों का नहीं लूँगा, सिर्फ आधे घंटे तक का लूँगा, ताकि उसमें इंपॉर्टेंट MCQs, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स करा दूँ और हम लोग बातचीत कर लें। उसके बाद आप आराम से पढ़ने बैठ जाओ और अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। गैस पेपर ज़रूर। अब आखिरी में है आपके कमेंट्स। तो आपने शुरू में अपने कमेंट्स तो देख लिए होंगे, जो 2 कमेंट्स मैंने पिक करे हैं। तो जिन खुश नसीबों के कमेंट्स मैंने पिक करे हैं उनका नाम बता देता हूं। वैसे खुश नसीब तो मैं हूं कि आप लोगों ने कमेंट किए, आपसे ज़्यादा खुश नसीब हूं मैं। अच्छा, आयशा डेली व्लॉग, तो व्लॉग का दौर है भाई। तो कहते हैं कि सर डेली वीडियोस अपलोड करा करें। तो इंशाल्लाह अब डेली वीडियोस अपलोड करूंगा, क्योंकि कुछ टाइम से ना प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे साथ,
तो भाई मैं उन प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था, तो मैंने सोच लिया है कि भाई प्रॉब्लम्स को रखते हैं साइड पर, ये तो चलती रहेंगी। पढ़ाना आपका मुस्तकबिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉलेज एस्पायरेंट्स हैं, तो कॉलेज एस्पायरेंट्स पे फोकस करते हैं, उनके फ्यूचर को जो है वो फ़ायदा करते हैं, उनको फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो भाई आपका जवाब मिल गया। इंशाल्लाह आप डेली वीडियोस आ जाया करेंगी। जो है वो अरीबा कासिम है, वो कमेंट करती हैं, आपने यूनिट 28 नहीं किया? जी, अभी तक मैंने नहीं कराया है। इंशाल्लाह 27 मंडे से शुरू कर दूंगा, कल से शुरू कर दूंगा। तो उसके बाद फिर मैं जो है वो 28 भी करा दूंगा और फिर 29 आखिरी रह जाएगा। सिर्फ 3 यूनिट्स रह गए हैं हमारे मैथमेटिक्स के, ऑलमोस्ट बुक कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब कोई लंबी चौड़ी नहीं करेंगे भाई, कोई फजूल बात नहीं करेंगे वीडियो में कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं भाई, टू द पॉइंट रहेंगे, टू द पॉइंट अपने सवालों के जवाब लेंगे, कोई वीडियो लंबी नहीं करेंगे। मुझे ये कमेंट आप लोगों के मिले हैं कि सर आप लंबी कर देते हो बहुत। अब देखो, लंबी कर देता हूँ, क्यों करता हूँ ये बता रहा हूँ। अब कमेंट नहीं करना सर लंबी कर दी फिर से, तो भाई लंबी क्यों हो जाती है ये सुन लो। तो लंबी इसलिए हो जाती है कि मैं सोचता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे दूँ, लेकिन मेरा तरीका बहुत आउटडेटेड है, मुझे ये बात पता है। देखो, आप लोग अगर मुझ पर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, तो गलत नहीं है। अगर कोई मुझे बोल देगा सर आपका रंग काला है, मुझे बुरा लगेगा, नो डाउट मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं उस चीज़ को भूल जाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझे बोल दे कि सर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, मतलब आपने रमज़ान की स्पेलिंग गलत लिखी है या आपने मंथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि किसी ने मेरी इस्लाह की। तो अगर आप किसी के कॉम्प्लेक्शन पर, आप किसी के जो है वो उसके जिस्म पर कमेंट पास कर रहे हो, तो ये तो बुरा लगेगा, सही है, ये तो बुरी लगने वाली चीज़ है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मुझे ये चीज़ बात बुरी नहीं लगती, मैं इस चीज़ को इग्नोर रखता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर कोई मेरी गलतियों को फोकस कराता है कि सर आपने यहाँ गलत कर दिया, ये गलती हुई है, वो गलती हुई है, तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बल्कि उस चीज़ को सही कर लेता हूँ। और अक्सर मेरी वीडियो के नीचे इस तरह के कमेंट्स होते हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर लेता रहता हूँ और फिर चीज़ें सही करता रहता हूँ। तो अपने कमेंट्स करते रहा करो, कैसी वीडियो लगी बता देना। बस ये आज आखिरी बार लंबी हुई है जो हो रही है, इसके बाद अब कभी लंबी नहीं होगी, टू द पॉइंट बात होगी। जैसे चारों सवाल के जवाब टू द पॉइंट दिए, ऐसे भी तमाम सवालों के जवाब टू द पॉइंट होंगे। अच्छा, ग्रुप्स का देख लो। ग्रुप्स का मैं बता दूं कि ऐड होना हो ना, तो ये नंबर है 034080577780, और ये ड्यूरिंग द वीडियो भी आ रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। 600 जो है वो अभी इसकी फ़ीस चल रही है, सिर्फ 600 रुपये, ठीक है। तो इंशाल्लाह कॉलेज एस्पायरेंट हो आप, और ये जो कॉलेज एस्पायरेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब मुझे बताना है कि क्या है, कि मैं ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी एस्पायरेंट्स भी देख रहे होंगे, लेकिन ये कॉलेज एस्पायरेंट्स का वर्ड क्या है, ये ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन भाई आप लोगों के लिए, जितना चाहो इस्तेमाल करो, जितने चाहे कमेंट करो। और अगर कमेंट कर रहे हो तो वो बराबर में जो है वो सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा होगा, ब्लैक कलर का हो गया, पहले रेड कलर का होता था, उसको भी दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा, स्क्रीन पे कोई असर नहीं पड़ता उस बटन को दबाने से, बस सब्सक्राइबर बढ़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।